हरिओम। तो ये अभी हमने थोड़ा सा साक्षी ध्यान का अभ्यास किया। ये जो चीजें सिखाई जा रही है ना, ये अमृत है। आप सच मानिए, हजारों रुपए की फीस देके भी आपको नहीं मिलेगी। एक छोटी सी लाइन आप पकड़ पाए या नहीं पाए, जो मैंने बताया, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम में जब इनहेल इक्वल्स टू एक्सेल, थोड़ा नोट करिए वापस, इनहेल इक्वल्स टू एक्सेल, इनहेल और एक्सेल बराबर होते हैं तो आप बैलेंस स्थिति में होते हैं। जब इनहेल ज्यादा होता है तो आपकी जीवनी शक्ति, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। जब एक्सेल ज्यादा होता है इनहेल से, तो आपकी ट्रैंक्विलिटी, रिलैक्सेशन, आपकी निद्रा, ये सब बढ़ जाती है। ये जो 3 लाइन है ना, इसकी 6,500 रुपये फीस। आप समझे बात को? 6,500 फीस देने पे ये 3 लाइनें मिली। तो ये तो एक छोटी सी लाइन जो शायद आपने ध्यान भी नहीं दी होगी। ये कन्याकुमारी कसले से लेके विवेकानंद पार्क, वहां से लेके ऋषिकेश हिमालय, और बाकी सब स्टेशन बीच में। तो जहां जहां जो मिला है ना, वो पूरा आपको खुले दिल से दे। अब आपकी झोली कितनी खुली है, आप में कितनी पात्रता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ लोग नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि उनका बेसिक लेवल क्या है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप पहले ये पूछा करो भी आपका बेसिक लेवल क्या है। चलिए, जितना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि जो सेकंड और थर्ड, दो दो तीन करिए, हमारे योगेश जी बैठे हैं ये 2-3 बार ज्वाइन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आपको ज्वाइन करना है, लेकिन उन लोगों को फिर हम डिस्काउंट दे देते हैं, 40% डिस्काउंट देते हैं। क्योंकि एक बार में आता नहीं, इसलिए यार दुखी होने की जरूरत नहीं है। दुखी होने की जरूरत नहीं है। पर मेरा काम है ईमानदारी से देना। हमारा एक उपनिषद है, वृद्रनायक उपनिषद। वृद्रनायक मीन्स बड़ा, सबसे बड़ा उपनिषद। और छोटा उपनिषद कौन है? मांडुक्य उपनिषद। कितने? 12 श्लोक। जिसको मैंने बताया, जब हनुमान जी राम जी से कहते हैं, प्रभु से मांगते हैं शिक्षा क्या करें, तो प्रभु कहते हैं मांडुक्य उपनिषद पढ़ो। वृद्रनारायण पढ़ने नहीं कहते। मांडुक्य में 12 क्या श्लोक? 12 ही ओमकार के हैं। ओमकार पे तो 12 करें चाहे 1200 करें, सब कम है। ठीक है। चलिए, वृद्रनायक उपनिषद में एक छोटी सी कथा आती है। एक पेड़ के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं। एक ऊपर की डाली में पक्षी बैठा है। वो कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता है, बस आंखें खुली है, देखता रहता है, देखता रहता है। कोई आ रहा है, जा रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सिर्फ देखता है। नो एक्शन रिएक्शन। और नीचे के पेड़ पे एक पक्षी बैठा हुआ है, जो फुदक फुदक के इधर जाता है, उधर जाता है, फल चखता है, मीठे हो तो आहा आहा राग करता है उससे और खाता है, खट्टे हो तो थू थू करता है, देश करता है, फेंकता है, अपना घोंसला बनाता है, अपना परिवार बढ़ाता है, आगे संसार बढ़ाता है, अपने दुश्मनों से लड़ता है, अपने बच्चों को बचाता है। ये क्रिया चलती है। वो आपका मन है। ये 2 पक्षी है। ऊपर वाला पक्षी है, वो आपकी आत्मा है। वो साक्षी है। तो हमें साक्षी भाव अपनाना है, अगर जीवन में मौज में जीना है तो। ठीक है ना? हो रहा है, बस हो रहा है। क्यों ये? हालांकि एडवांस साधनों में आज जाएंगे, सेकंड लेवल में, इसमें यही होता है। एक कहानी आती है छोटी सी। एक लड़का आता है बाबा फरीद के पास में, या हमारे हमारे पास में, सबके पास में। प्रभु यीशु को सूली पे लटका दिया, खून बह रहा है, और कह रहे हैं प्रभु इनको माफ कर देना। पहले एकदम झटका लगा था यीशु को कि ये क्या हो रहा है, और फिर चौकरे, मैं ये कैसे सोच रहा हूँ? वो उसकी कृपा है, वो जाने। ये शरीर मेरा है ही नहीं ना मैं तो इस परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट को यही छोड़ना है। तो अंदर ऐसे भाव आ सकते हैं क्या? हमारे इतना सा भी करे तो आ सकते हैं क्या? ना ना, थोड़ा सा टच करे तो एकदम, जानते नहीं हो क्या, गब्बर सिंह है हम, है? अरे वो कह रहे प्रभु इनको माफ कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हाँ, ये थॉट भी आ सकती है। अपने आप को अलग कर लेते, आत्म भाव में रहते। इसलिए चीज तो वही है। जब कृष्ण करते हैं तो लीला। एक छोटी कहानी आती, छोटी सी, उसमें कहते हैं
वो पूछते हैं सबसे बड़ा जो ब्रह्मचर्य के ऊपर तो कौन है, तो कहते कृष्ण सबसे बड़े ब्रह्मचारी है। आप तो कहेंगे 16,000 रानी है, अपने आप को अलग विदेह कर लिया। तो ये जो आपको करा है छोटा सा ध्यान, इसकी सब प्रैक्टिस करनी है, जीवन में भी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बना तो कुछ भी नहीं आएगा। ये गूंगे का गुड़ है, आप अच्छी तरह समझिए, गूंगे का गुड़ है। हुँ? जो खाएगा वही जानेगा, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जो जो एक्सप्रेशन के लिए चीज है उसका साइंटिफिक रूप में आपको देता रहूं। ठीक है, चलिए, हरिओम।